Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. If you are new here, my name is Ikra Basi and I am a psychologist dedicated to spreading awareness about mental health. Today we are going to tackle some common misconceptions about mental health in a segment I would like to call mental health myths debunked. So let's dive right in. First of all, जो पहली myth है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि mental हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रेयर। वेल अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं तो अ, एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यूएस में जो है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 5 लोगों में से एक इंसान जो है वो मेंटल हेल्थ इलनेस को हर साल जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। दैट्स ओवर लाइक 46 मिलियन पीपल, ठीक है? यूएस की बात हो रही है। यूएस जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। अगर उसके मुकाबले में हम अपने पाकिस्तान को देखें या फिर हम पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह के डिफरेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको देखें तो वहाँ पे ये रेशो और भी ज़्यादा है। तो ग्लोबली जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और ये इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी, आप कह लें कि इंडिविजुअल जो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो या किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ कर रख रहा हो, सबको ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब मिथ नंबर 2 इज़ दैन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर साइन ऑफ वीकनेस। वेल, अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तो जैसे आपको मेडिकल कंडीशन होती है, किसी इंसान को कोई भी बीमारी होती है फिजिकली, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गया है या किसी को हाइपरटेंशन होती है, तो इसका क्या मतलब है कि वो वीक है? मेंटल हेल्थ भी वैसी ही होती है, ये भी उन्हीं प्रॉब्लम्स की तरह है जैसे आपको फिजिकली जो है वो इश्यूज़ हो जाते हैं। सो ये आपको आपके कोई करैक्टर का फ्लॉ नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई ख़राबी हो गई है या आपके अंदर कोई ख़राबी है, ठीक है? जो स्ट्रॉन्ग और आप कह लें या सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कोई एथलीट है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिजनेस लीडर है, वो भी जो है वो स्ट्रगल कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के साथ। सो अगर हम हमें चाहिए कि हम जो है वो इसके लिए हेल्प भी लें, और इसके लिए लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए हेल्प सीख करना भी जो है वो एक, आप कह लें कि आपके आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी रिकवरी की तरफ जाने के लिए ना एक, आप कह लें कि पहला स्टेप है, ठीक है? उसके बाद अगर हम मिथ नंबर 3 की बात करते हैं तो ये है कि थेरेपी इज़ फॉर द पीपल विथ सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। वेल, अनदर कॉमन मिथ, थेरेपी जो है वो किसी को भी बेनिफिट दे सकती है, वेदर यू आर डीलिंग विद एवरीडे स्ट्रेस, ठीक है? आपको रोज़मर्रा ही कहीं से कोई ना कोई इशू जो है वो स्ट्रेस उसकी वजह से आपको फील हो रहा है, या फिर आपके रिलेशनशिप्स नहीं सही चल रही है, या आपको थोड़ी सिवियर कंडीशन है, जैसे किसी को डिप्रेशन हो गया है या किसी को एनजाइटी होती है, ठीक है? सो ये वेरियस उसके लिए जो है वो थेरेपीज़ यूज़ होती हैं, जैसे सीबीटी है, जैसे डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी है, डीबीटी है, ठीक है? अब ये जो थेरेपीज़ हैं बेसिकली करती क्या हैं, आपके अंदर एक कोपिंग स्ट्रेटजीज़ डेवलप करती हैं और आपके मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करती हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सवेयर मेंटल हेल्थ इशू जिनको होगा या हम उन्हीं लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है, बल्कि डेली लाइफ में भी अगर आप थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं आपके या आप डिस्टर्ब हैं तो आप जो है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं। देन आफ्टर दैट जो नेक्स्ट मीथ है वो ये है कि मेडिकेशंस फॉर मेंटल हेल्थ आर हार्मफुल एंड एडिक्टिव। वेल, ये तो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ कि वो कहते हैं कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई एडिक्टिव होती हैं मेंटल हेल्थ मेडिकेशंस। वेल, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल मेडिकेशन है ना, कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सिंपली पैनाडोल भी लेते हैं सर दर्द के लिए तो उसके भी इफ़ेक्ट्स तो होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, ठीक है? लेकिन अब बात ये है कि जब आपको एक मेंटल हेल्थ का एक प्रोफेशनल है, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो आपको जब प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन और वो मॉनिटर कर रहा है, तो वो उसने ऑब्वियसली उन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा होगा, ठीक है? जैसे मेडिकेशंस हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, मूड स्टेबलाइज़र्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू मैनेज देयर सिम्पटम्स और उनकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करते हैं। सो ये इनका फ़ायदा भी होता है और फ़ायदा ज़्यादा है और उस साइड इफ़ेक्ट्स के बजाय, ठीक है? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस एनी कंसर्न्स विद योर डॉक्टर। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी कंसर्न है इससे रिलेटेड तो आपको ज़रूर जो है वो डिस्कस करना चाहिए अपने साइकेट्रिस्ट के साथ, और जो है वो उनकी गाइडेंस को फिर फॉलो करना चाहिए। देन द नेक्स्ट
myth is जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है that evil spirits or supernatural powers are the cause of mental illness। ये जो है ना हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में और इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को माना जाता है, ठीक है। किसी को कोई भी इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है, उसको पीर बाबों के पास ले जाते हैं, उसको कहा जाता है कि भाई इसको तो जो है वो कोई जिन है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, ठीक है। साया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जो उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको तो कोई देख ही नहीं रहा, उसको तो वो कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है। वो बस उन्हीं लोगों के पास लेके जा रहे होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मॉडर्न साइंस की, तो उसमें ये बताया गया जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं वो ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। आपको कुछ भी वजह हो सकती है आपके जीन्स में वो इशू आया हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर हो, किसी ने कोई ट्रॉमा फेस किया हो, ठीक है। या हो सकता है कि कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, कोई स्ट्रेसफुल जो है वो ऐसी चीज़ हो जो कि उस इंडिविजुअल ने फेस की हुई हो, ठीक है। तो उन चीज़ों की वजह से जो है वो आपको इशू हो सकता है। देन फॉर एग्जांपल जैसे इम्बैलेंस है ब्रेन केमिस्ट्री में, वो भी हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री, या ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सो अगेन मैं यही कहूँगी कि आपका जो है वो वजह को जानना, ये चीज़ जानना कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेंटल हेल्थ के लिए आपको जाना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास। सो ये जो है ना आपका फर्स्ट स्टेप होता है टूवर्ड्स योर रिकवरी। सो इन सारी चीज़ों को जो है वो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और हमें जो है वो इन मिथ्स के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए और अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कॉन्टेंट लाइक दिस। थैंक यू।